आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या वजह है, क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, आज मेन मसला ऐसा है कि गुज़िश्ता 10 तारीख को हमारी बम्बई में राष्ट्रवादी माइनॉरिटी की मीटिंग माननीय जयंत पाटिल साहब ने बुलाए थे, जिसमें बहुत सारे इशू के ऊपर भी चर्चा हुई। और ख़ास करके ये जो औरंगाबाद नामांतरण का विषय है और इनिमी प्रॉपर्टी जो कटगढ़ गेट का मसला है, ये मसले पे भी मैंने और ख़ास करके औरंगाबाद का विषय होने की वजह से ये विषय सामने रखा हूँ, जिसमें हमारे मराठवाड़े के पार्टी के बड़े नेता इकबाल पाशा साहब, जलील पटेल साहब परभनी वाले, और हमारे अब्दुल रहमान साहब परभनी के, मैं औरंगाबाद से, अब्दुल रशीद साहब लातूर से, मसूद भाई उस्मानाबाद से, ऐसे दिगर हमारे सभी पदाधिकारियों ने हमारे सम्मानीय खासदार फौजा मैडम जी इनके कान पे बात डाली और उनको आग्रह किया कि आप भी जो है ख़ास करके औरंगाबाद के रहने वाले हैं, बाद में परभनी हैं, तो ये जो मसला है कि छत्रपति संभाजी महाराज का नाम औरंगाबाद को जो दिया जा रहा है या दिया गया है, लिहाजा इस पर आप रोशनी डालें संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में। साथ ही साथ जो इनिमी प्रॉपर्टी का मसला आया, जो बहुत एक नाजुक मोड़ आ गया कटगढ़ गेट का, इस बारे में भी आप जो है हाउस में आवाज़ उठाए, तो हमें उन्होंने आश्वासन दिया हम सबको कि ज़रूर मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहेगा, इस बात को लेके राज्यसभा और लोकसभा में इस बात के लेके मैं बिल्कुल आवाज़ उठाएंगी। और इनामी प्रॉपर्टी का जो मसला आ रहा कटगढ़ गेट का, उसको कहीं ना कहीं रहवासियों को न्याय दिलाने के लिए मैं ये दोनों मसले वहाँ बहुत ज़ोर और शोरों से उठाऊंगी, जिसमें और भी हमारे पार्टी के सांसद उनको समर्थन करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। सर, आप जो कटगढ़ गेट की ज़मीन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए खासदार इम्तियाज जलील ने कुछ मस्जिदों के अंदर मीटिंग भी ली, और उनके एक और सांसद जो उनके पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ये लड़ने की बात कर रहे हैं, हम जो है तो कुछ होने नहीं देंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये विषय बहुत आगे निकल गया, इसको बहुत पहले ही करना चाहिए था। जिस तरह से खासदार साहब ने कहा था कि लेबर कॉलोनी के टाइम में कि आप सब सो जाओ, आपका बेटा जाग रहा है, तो वो जागरण में पूरी जो है लेबर कॉलोनी का क्या होगा वो तो आपके सामने है। और दूसरा विषय ऐसा है कि खासदार होने की हैसियत से अगर वो इस विषय को लेके गंभीरता दिखाते हैं, तो मैंने इससे पहले भी कहा कि वो वाकई में एक टैलेंट और काबिल शख्स है, जो कि हाउस में आवाज़ उठाकर इस मामले को कहने का इंसाफ दिलाएंगे। सलीम भाई, आपने कहा था कुछ दिन पहले कि खासदार इम्तियाज जलील अगर चाहे तो असदुद्दीन ओवैसी को बोलकर जो है तो ये मामला रुका सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने इम्तियाज जलील का इंटरव्यू किया, उसमें तो इम्तियाज जलील ने आपको पहचानने से मना कर दिया। कौन सलीम है बोल रहे हो? अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, फिर उसके बाद उसका क्लियर करता हूँ कि औरंगाबाद में किराड़पुर इलाका है, जो आप जानते हैं, वहाँ परमवीर अब्दुल हमीद हॉल है, जिसको लाल हॉल के नाम से जाना जाता है। 2016-17 में उसको डेमोलिश करके वहाँ पर झोन ऑफिस खोलने की कोशिश कर रहे थे कारपोरेशन, ऐसा प्रस्ताव आ गया था। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बोले कि भाई सलीम भाई, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लिहाजा ये विषय को आप उठाओ तो कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो विषय को उठाए, जब कुछ जनरल बॉडी में आ गया था विषय, हमने उपोषण धरने करे, वो लाल हाल अपनी जगह महफूज हो गया और सेफ हो गया, और वो बच गया, क्योंकि वहाँ हज़ारों नहीं लाखों लोगों की शादियाँ गौर गरीब लोगों की हुई है और हो रही है, तो वो मामला बच गया। इसी तरह से मैंने एक सादगी में कहा था और एक समझदारी का सबूत दिया था, और उनको बाइज़्ज़त कहा था कि भाई वो एक टैलेंटर, एक अच्छे होशियार खासदार है, जिनका अच्छा टैलेंट है और अच्छा रिलेशन है, और असदुद्दीन साहब अगर ये मिलकर अगर इशू उठाए तो ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि आपके चैनल पर उन्होंने कहा कि सलीम पटेल आएगा वगैरह को तो एक मेमोरी के तौर पे पड़ोसी पहचानता नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरी पहचान की रही बात, तो मैं बताता हूँ कि हाँ, मुझे पड़ोसी इसलिए नहीं पहचानता कि मेरे बाजू ना कोई बिल्डर रहता और ना कोई कॉन्ट्रैक्टर रहता और ना कोई उद्योगपति रहता। मेरे बाजू रहने वाले, मैं सलेम एरिया में रहता हूँ और गरीबों का काम करता हूँ। तो मेरी अगर पहचान अगर आपको लेना है
तो आपकी एसी गाड़ी में से रोड पर उतरना, शहर के जिले के किसी भी लोडिंग ऑटो रिक्शा वालों को पूछना है कि आप सलीम पटेल वायगांवकर को पहचानते हैं क्या। यही न्यासक सलीम पटेल वायगांवकर है जिसने हजारों लोडिंग रिक्शे की एसोसिएशन लागू करके एक रकमी टैक्स माफ कराया, जो बड़े आंदोलन के तौर पर औरंगाबाद के लोडिंग वाले जानते हैं, जिला भर में नहीं मराठवाड़ा भर में, जिसमें महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना का मैं प्रमुख हूँ। ये मेरी पहचान है। मेरे को गरीब पहचानता है, हाथ गाड़ी लौटने वाला, रिक्शा चलाने वाला, छोटे मोटे काम करने वाला। जितने औरंगाबाद के केवीस है, जिसमें छोटे जो बेचारे जो फुटपाथ पर बेचते हैं, जिनकी लघु उद्योजक संगठन मैंने बनाकर उनको दिया हूं, जो आज रोजी रोटी कर रहे हैं और खा रहे हैं, ये मुझे पहचानते हैं। मुझे कोई उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर नहीं पहचानता हूं, ये मेरी पहचान है। अब रहा दूसरा सवाल, इम्तियाज जलील साहब को मैं एकदम खुले अल्फाज में कहूँगा, मेरी पहचान तो छोड़ो, तुम्हारी पहचान। सबसे पहले औरंगाबाद में जब आए तो औरंगाबाद में सबसे मशहूर पेपर उर्दू हिंदुस्तान पेपर के एडिटर जनाब अंसारी साहब के यहाँ आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी, जब आप औरंगाबाद में आए थे और आप मध्य से फॉर्म भी नहीं भरे थे। जब आपकी और मेरी मुलाकात नायब अंसारी साहब की कैबिन में हुई थी, और ये न्यासक सलीम पटेल वायगांवकर है जिसने आपको पहले ही मुबारकबाद दे दिया था कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आप एक अच्छे और बेहतरीन आमदार साबित हो गए। ये सलीम पटेल की पहचान है। सलीम पटेल को उद्योगपति और बड़े बिल्डर ने पहचानते, गरीब पहचानता। एक तुम्हारी पहचान, इम्तियाज जलील साहब आपकी पहचान, इस सरजमीन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन औरंगाबाद जिला, जिसको आपने कहा कि अगर उनके मज़ार को ले जाते तो ले जाए, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अरे उसी सरजमीन औरंगाबाद में आपने मध्य से चुनाव लड़ा था, और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, जिनके वोट से इसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन ने आपको आमदार इम्तियाज जलील बनाया, यह आपकी पहचान हमने दिलाई हमारे वोटों से। दूसरी बात, आप जब लोकसभा लड़ रहे थे तो यही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जिला, जो हमारे सूफी संत है, आपको हमारे वोटों ने इम्तियाज जलील खासदार साहब बनाया है। आप कुछ भी नहीं थे, आपकी पहचान हमसे हुई, हमारे वोटों से आप खासदार बने। आप हमारी पहचान की क्या बात कर रहे हो? अरे हमको तो गरीब जानता, आज राशन दुकान पूरे जिले में लिख लो, आज गोर गरीब को हमारे मुहिम से, अल्लाह के करम से हजारों लोगों को राशन मिल रहा है, वो भी बावक्त पूरा मिल रहा है। ये हमारी पहचान है। हम वो गरीब के पहचानने वाले लीडर है, हमें उद्योगपति और कोई बिल्डर नहीं पहचानता। नहीं, लेकिन सलीम भाई उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ आके निवेदन दे रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग कुर्सियों को लात मारो, हमारे साथ आके जुड़ जाओ, कुर्सियों से मोहब्बत कर रहे, एक तरफ निवेदन भी दे रहे, तो ये क्या बात है? आपके माहिती के लिए मैं तो उनके मंडप में फौज फाड़ा लेके चले गया था, बाज़ाब्ता जाके खुले ऐलान उनके सारे पदाधिकारी के मौजूदगी में समर्थन दिया हूँ, औरंगाबाद कर होने की हैसियत से समर्थन दिया हूँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का आंदोलन नहीं, तो हम भी कहा कि हम औरंगाबाद कर, हम पार्टी के आंदोलन से नहीं आए। हमारे साथी भी आके समर्थन दिए, खुला समर्थन दिए। मेरे को पड़ोसी नहीं पहचानता, ये बोलकर उन्होंने हमारा दिल तो दुखाया, लेकिन हमारे साथ जो काम करने वाले हजारों गोर गरीबों का दिल दुखाया कि आखिर इतना मगरूर वाला अल्फाज क्यों वापरे उन्होंने। हाँ, अगर ये बोलते थे ठीक है, सलीम की अपनी एक मत होगा तो ये समझ सकते हैं, ठीक है, उसका अपना विचार होगा, क्या वजह है क्यों ऐसा कहा होगा? हाँ, इम्तियाज जलील साहब का ये कहने का मसला ऐसा है कि उनको यहाँ पर उनके सिवा मुस्लिम लीडरशिप आगे आना नहीं, ये उनका मेन सेंटेंस है। अब मैं ये कहूँगा तो फिर वो कहेंगे कि ऐसा कैसा। इम्तियाज जलील अगर चाहते थे तो डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी भी आमदार बनते थे, और हमारा दोस्त नासिर सिद्दीकी साहब भी आमदार बनते थे, लेकिन किंतु परंतु बहुत है। मैं वो बातों में जाना नहीं चाहता हूँ। जिले के एमपी थे, अब उनकी दोस्ती कितनी गहरी है देखो। औरंगाबाद में G20 का इजलास 26 और 27 2 दिन था। इन्होंने कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस जी साहब का फ़ोन आ गया, मुझे डॉक्टर कराड़ साहब का फ़ोन आ गया, कुछ मत करिए, ज़रा होने दीजिए आप। तो अब इनकी कितनी यारी पक्की है कि इन्होंने अधिवेशन लेना पसंद करे, और औरंगाबाद के एमपी हो के यहाँ पर अगर उनको करना था, ये जो आज कर रहे हैं, ये काम उस दिन कर देना चाहिए था,
ताकि उसका संदेश पूरे दुनिया में जाता था। सलीम भाई, लेकिन अब जा रहे हो, आज दिल्ली में पहुंच गए होंगे। उन्होंने कल रात में कहा है कि मैं और असद साहब जो तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जो तो मीटिंग करने वाले हैं नामांतरण के खिलाफ में, मतलब क्या कर सकते हैं इसमें आप? ऐसा है कि एक हमारे में कहावत है कि सांप निकल गया, खाली वरखंडों पे मारने से कुछ होने वाला नहीं, बहुत देर हो गई है। ये तो मैं पहले भी कहता कि इम्तियाज़ भाई अगर चाहते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सुमोटो पिटिशन डाल देना था उन्होंने, एज एमपी होके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। वो जो होता था वापस आती थी नहीं आती थी, क्योंकि वो औरंगाबाद की खास है। देखो, मैंने कभी भी उनको रिस्पेक्ट दे के बात किया हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फौजिया खान ने भी अब औरंगाबाद के समर्थन में जो है आने वाले हैं, यहाँ पे कुछ मोर्चा वगैरह निकलेगा आपका या कुछ धरने पे? राष्ट्रवादी नजर नहीं आ रही। अभी देखो, राष्ट्रवादी में इस वक्त तुम्हारे दुआ सबकी दुआ से मोर्चा हमने संभाल लिया औरंगाबाद में। हर राष्ट्रवादी के ही लोग हैं जो स्टार्ट के लड़े और एंड तक। मुश्ताक साहब लड़ रहे, कल भी कोर्ट में थे, आज भी कोर्ट में है, हमारी पूरी टीम उनके साथ है। ठीक है, धरने मोर्चे करना ये ठीक है, लेकिन कोर्ट में लड़ाई कौन लड़ रहा है स्टार्ट से? मुश्ताक साहब ने लड़े थे, आज भी मुश्ताक साहब लड़ रहे। रहा धरने आंदोलन का मसला, तो जिस तरह से हमको अगर आगे का हमारे खासदार मैडम फौजियत बोलते हैं तो हम उसके लिए भी तैयारी है। लेकिन कहा कि ये विषय कोर्ट में है, ये विषय कोर्ट में है, और जब कोर्ट डिसाइड करेगा वो हमको मंजूर है। ये तो हम पहले ही बोले, आज भी बोले। आपके महाविकास आघाड़ी के जो विरोधी पक्ष नेता है अंबादास दानवे, उनसे जब सवाल किया गया कि खासदार एमपी के साथ में 1500 लोगों पर गुना दाखिल कर दिया गया, तो उनके साफ अल्फाज थे गुना दाखिल नहीं करना चाहिए था, इनको उठा के अंदर डाल देना चाहिए था। अब आप भी महाविकास आघाड़ी की, तो आपका क्या कहना है, इसको अंदर डाल देना चाहिए था? नहीं, देखिए, भावनात्मक भावनाओं में ये मोर्चा निकला है और हमको इस बात का इत्तला मिली थी कि मोर्चे को परमिशन नहीं है। अब क्योंकि खासदार साहब ने इसको इशू बनाया था कि भाई कैंडल मार्च निकालेंगे, डिक्लेयर किए थे, तो लोगों की भावनाओं के साथ लोग भी आए। लेकिन दुख इस बात का है कि वो 1500 जो लोगों पे गुना दर्ज हुआ है, भांदावी दफ़ा 135 और 143, इसमें तकलीफ़ तो होने वाली है और इसमें हमारी माँ बहनों को भी तकलीफ़ होगी, जो पुलिस स्टेशन और कोर्ट की चक्कर मारना पड़ेगा। ये तो कोई छुपी बात नहीं है, कानून ने तो अपना काम कर दिया है। अब ये बेचारों को जाना और चक्कर मारना, अब इस पर तो कोई टिप्पणी करके फ़ायदा नहीं, कि जज्बात में हर कोई रोड पे आया, मासूम भी आए। आप मुख्यमंत्री जो शिवसेना के है और उनके साथ में साठगांठ बीजेपी की है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? संविधान ने तो अधिकार दिया है आपको, आप अपनी बात रख सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं, तो क्या वजह है जो परमिशन नहीं दी जा रही है, गुने पे गुने दाखिल हो रहे हैं? तो आप बीजेपी और शिवसेना सरकार को क्या? देखिए, दो चीज़ें इसमें। एक तो पहला सवाल ऐसा है कि लोकशाही मार्ग से जो आंदोलन और उपोषण जो होते हैं, ये करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो कैंडल मार्च हुआ और ये जो हुआ, ये कोर्ट में एक बार जब मैटर चल रहा है, कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है, तो उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। जज्बात में आकर अगर हम थोड़ा सा भी गलत सलत कदम करेंगे तो तकलीफ़ तो होने वाली है। तो अब ये मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 1500 लोगों पे ये जो गुने दाखिल हुए, इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक जज्बात में निकले हैं, उनकी भावना निकली। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इम्तियाज जलील ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, तो अब उन्होंने आपको पहचानना, इसलिए आप क्या करेंगे कि भाई मुझे इम्तियाज जलील ने पहचानना चाहिए, ये मेरी जिद है? देखिए, इंशाल्लाह वक्त, कहावत है कि इंसान को कभी कभी खोटे सिक्के होता है ना, खोटा सिक्का बदकाम का निकल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उनकी नज़र में जो कुछ भी हो, हम जैसे कैसे भी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि एक दिन वो ज़रूर बोले कि हाँ, सलीम पटेल वाहेगांवकर को मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो तायद कर रहा ना यार, अरे मैंने तो हमदर्दी जताना यार, मैंने कहाँ बुरा बोला भाई, मैंने तो इतना ही बोला। आपके चैनल के देखने वालों को बोलूँगा भाई, मैंने कौन सा बुरा बोला, इज्जत दे के बोला कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, टैलेंट है, ताल्लुकात अच्छे हैं, मैंने कोई बुराई थोड़ी करा या उनको। इसमें जो है तो आपकी जो राशन की मुहिम है, कहीं वो तो बांधा नहीं बना? नहीं 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 नहीं, वो तो गरीबों का आके बांधा कभी पड़ेगी भी नहीं और पढ़न देंगे भी नहीं इंशाल्लाह। वो तो गरीबों के लिए हम तो लड़ते और लड़ते रहेंगे।
कोई हमको पहचानो। खासदार के नाराजगी की वजह वो तो नहीं है। हो सकता, मैंने बताया ना कि कोई मुस्लिम लीडर उनसे आगे जाना नहीं, यही चुनका है। और देखिए, गमन गुरूर तकब्बुर न किसका रहा न रहेगा। सादगी में रहो, अल्लाह की मदद रहेंगी, बंदों की मदद रहेंगी। हम हमेशा, कल भी थे आज भी है, हमेशा समन्वय के साथ है। हम जनहित में कभी भी खासदार साहब के साथ खड़े हुए हैं, भले वो हमको पहचानो या न पहचानो, लेकिन वो एमपी हमारे औरंगाबाद जिले के, हम पहचान रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे का कहना है कि जो मोर्चे चल रहे, धरने चल रहे, ये सिर्फ मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की राजनीति कर रहे हैं इम्तियाज जलील। अब इनकी तरफ, इनके पीछे अब मुस्लिम वोट बचे नहीं है, मुस्लिम वोट पूरे शिवसेना की तरफ आज कुछ हद तक ठीक भी कह रहे हैं। इसमें राजकारण समीकरण को देखते हुए बड़े तादाद में लोग जो है उद्धव जी के संपर्क में, इसमें छुपाया नहीं जाएगा। जो फैक्ट है तो फैक्ट है। अभी हमारे कुछ लोग नाराज़ होकर रिज़ाइन किए हैं, जिससे हमारे पार्टी को औरंगाबाद में थोड़ा धक्का तो लगा है, ना करते नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसको संभालना पड़ेगा। मामला तो थोड़ा सीरियस है। इम्तियाज जलील ने जो आईजे फेस्टिवल करवाया था, अभी भाषण में उन्होंने कहा है, सबको खरी खोटी सुनाया है उन्होंने कि रोशन गेट पे सैकड़ों में नौजवान बैठे हैं, बुद्धि लैंड में होटलों में सैकड़ों नौजवान बैठे हैं, यहाँ पे आके बैठने में क्यों डर लग रहा है? अगर मैं आईजे फेस्टिवल कराता हूँ तो वहाँ बैठने जगह नहीं मिलती है। तो क्या लगता है, जो रुख इम्तियाज जलील का है वो आपको सही नजर आ रहा है कि हर इसको है तो चाह रहे कि यहाँ पे आके बैठना जरूरी है? देखिए, उनकी कैप्चरिंग की भूमिका है। हर कोई उनके भूमिका से सहमत होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वो जो मैंने भी देखा हूँ, कुछ उनके बोल जो होते हैं वो अहंकारी होते हैं। देखिए, मोहब्बत से बोलेंगे तो दुश्मन भी गले लग जाएगा, और आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तो चलता रहा वाला भी तुमको छोड़ के चला जाएगा। ये तो कहावत है यार। हमारे जैसा आदमी जो खुलकर इतनी तायद में बोल रहा है, अरे वो मिमिक्री करे। देखिए, मिमिक्री करना शरीयत में हराम है, वो भी ईमान वाले की मिमिक्री करना, उसका बड़ा मसला टेढ़ा है। आप मिमिक्री करो, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। अरे तुम हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता का मिमिक्री कर रहे, तो इसका असर तो तुमको नज़र आएगा, हमको नहीं, वो उनको ही नज़र आएगा इंशाल्लाह। चलते चलते ये बता दीजिए कि आपके लाइफ में कभी आपने उपोषण में बिरयानी और नान खलिया खाया है क्या बैठ के, या ऐसा कोई आंदोलन देखा? देखा तो नहीं, लेकिन पहली बार देखने को मिला, तो देखने में क्या हर्ज है, एंजॉय। किस हद तक के सही मानते हैं आप इस तरह नहीं, से होना चाहिए उपोषण? देखिए, उपोषण में उनकी जो भूमिका है लोकशाही के हिसाब से, अब वो उनकी भूमिका से, मैंने कहा ना कि मैं करे सो मैं है, तब वो मैं के नारे से उनका उपोषण चल रहा है। हमसे करेंगे तो बहुत और बेहतर हो जाएगा। नहीं, मुझे आपसे जवाब ये चाहिए कि वहाँ पे जो बिरयानी और नान खलिया की पार्टियाँ चालू है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सही तरीका देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। लोकशाही में ऐसा नहीं होता। लोकशाही में अगर उपोषण करने के लिए बैठना है, चक्री उपोषण को बैठना है, तो सुबह अपने घर से खाकर आओ, शाम तक बैठो, दूसरा अपने घर से आके सुबह तक बैठता, ये तरीका है। बिरयानी का और नान के लिए का तो कोई मसला ही नहीं यार, ये तो पहली बार देखने में आ रहा हमारे भी। और आपके महती के लिए कि इम्तियाज जलील साहब की राजकारण की उम्र 9 साल है, मेरी राजकारण की उम्र 25 साल है। वो 5 साल विधानसभा में आमदार रहे, 4 साल लोकसभा में रहे। तो भाई हम भले कुछ भी हो, अल्लाह ने उनको नवाजा, हम उसमें खुश है, लेकिन किसी पे तोहमत और टिप्पणी मत करो, ये हमारा उनको मशवरा है। बुला के आप गलती है तो बोलो सलीम तेरी ये गलती है, सलीम मानने का मादा रखता, लेकिन सलीम को पड़ोसी नहीं पहचानता, ये बात कहकर उन्हें हमारे को दिल्ली तकलीफ दी है। हमने कभी उन पर गलत टिप्पणी नहीं करे। हम फिर कहेंगे कि हमको पहचानने की अगर आपको ज़रूरत है तो आप चलते गाड़ी से उतर कर किसी लोडिंग वाले से पूछो, किसी गरीब से पूछो, वो आपको हमारी पहचान बता देगा। यही सलीम पटेल वायगो की पहचान है।